नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रुथ टेबल. ओके, सो कनेक्टिव जो है चीज़ें, कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव्स. सो कनेक्टिव की बात आ रही है तो अभी ये टेबल है जो बहुत ज़्यादा है, यूज़ होगा इस टेबल का. तो इसमें आप देख सकते हो एंड है जो कि सिंबल इसका ये है, और इसको टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंजंक्शन है ये. ओके, और है जिसका ये सिंबल है उसका डिसजंक्शन है, नॉट है उसका ये सिंबल है वो नेगेशन है. ओके, इफ़ देन ये सिंबल है एरो का, डबल एरो, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. इफ़ एंड ओनली इफ़ और इफ़, तो ये दोनों साइड एरो करके बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस और डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं. तो हम लोग पहली बात करते हैं कंजंक्शन की. ओके, सो कंजंक्शन की बात करेंगे तो ये एंड का है जो हमने देखा यहाँ पे. तो कंपाउंड स्टेटमेंट obtained by combining two given statement by using the connective and is called conjunction. तो कोई भी स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, उसके बीच में एंड लगाया तो उसको हम कंजंक्शन का नाम देते हैं. जैसे P एंड Q, तो उसका सिंबल इस तरह से आएगा P एंड Q. ओके, फिर अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है उन लोगों ने 2+3 6 ग्रेटर बोल रहे हैं वो लोग. 2+3 इज़ लेस देन 6 एंड लिखेंगे a+b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b². ओके, फिर नेक्स्ट है 2+3 इज़ ग्रेटर देन 6 एंड √-1 इज इक्वल्स टू i. सो उसकी कंजंक्शन एंड आएगा सेट करना. तो ये कंजंक्शन की बात हुई. उसके बाद बोल रहे हैं द वेदर इज़ वार्म, द स्काई इज़ क्लियर. तो इसको आप एंड ऐड करने, दो सेंटेंस है उसके बीच में एंड ऐड करना है. द वेदर इज़ वार्म एंड द स्काई इज़ क्लियर. तो ये बात हो गई एंड की. तो अभी हम ट्रुथ टेबल देखेंगे क्योंकि हम लोग ने लॉजिकल कनेक्टिव्स उसका देखा, कंपाउंड स्टेटमेंट देखा. अभी बात आती है ट्रुथ टेबल की जो कि बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट भी है. सो P and Q is defined to have truth value true. If both P and Q have truth value true, in all other cases P and Q is defined to have the truth value false. तो ये एक टेबल दिया है जिसमें आप देख सकते हैं P है, Q है, P and Q है. तो P की जो भी है वो लिखे हैं TTFF, ये इसका TFTF. ओके, तो अगर ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा. अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा. ये फॉल्स है ये ट्रू है तो फॉल्स आएगा. और फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा. तो आपको ये समझना है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा. अगर P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और P की वैल्यू फॉल्स है और Q की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आएगा. तो अगर फॉल्स एक बार भी आया इसमें P एंड Q में तो फॉल्स आएगा. ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है चीज़. और अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, नहीं तो एक बार भी फॉल्स आया तो फॉल्स हो जाएगा वो. ओके, सो उसके बाद उन्होंने नोट दिया है अदर इंग्लिश वर्ड्स सच एज बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर आर ऑल्सो यूज टू जॉइन टू सिंपल स्टेटमेंट इन टू कंपाउंड स्टेटमेंट. द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q may be written as P and Q और Q and P. ओके, सो ये चीज़ है उसकी. फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल्स, वो भी हम देखेंगे. तो प्रिया इज़ अ गर्ल एंड समीर इज़ अ बॉय. So Priya is a girl is a statement which we will consider as P, okay, and Samir is a boy which we will consider as Q. So P and Q is the symbolic form of the given statement. So P and है यहाँ पे तो वो symbol दिया, और फिर Samir is a boy को Q दिया है हमने, तो P and Q is the symbolic form of the given statement. उसके बाद मीना इज़ टॉल एंड मीना इज़ ब्यूटिफुल. मीना इज़ टॉल को एक P दिया और Q
जो है वो मीना इज़ ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद प्रकाश एंड करण आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो दोनों एक साथ है। सो दिस स्टेटमेंट एंड इज़ कंबाइनिंग टू नाउन्स, सो एंड नॉट two simple sentence, hence it is not used as a connective. So given statement is simple statement which is expressed as. So प्रकाश एंड करण आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश इज़ वेरी गुड फ्रेंड एंड करण इज़ वेरी गुड फ्रेंड, तो ये स्टेटमेंट बोल सकते थे, बट ये नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्रकाश एंड करण आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इट इज़ रेनिंग, और क्यू का है -6 इज़ लेस देन -7। यर द कनेक्टिव एंड इज़ कंबाइनिंग टू अनरिलेटेड स्टेटमेंट, but logically the given statement is a compound statement having symbolic form P and Q. फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है द ड्रग इज़ इफ़ेक्टिव। क्यू स्टेटमेंट दिया है द ड्रग हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स, हेंस द वर्ड दो इज़ यूज्ड, सो द सिम्बॉलिक फॉर्म इज़ गिवन बाय P एंड Q। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू द weather is bad and India won the cricket match. So therefore the symbolic form is P and Q.